आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है महाभारत का भीष्म पर्व। महाभारत भारतीय महाकाव्य का एक प्रमुख हिस्सा है जो धर्म, अधर्म और न्याय और अनैतिकता की गहरी परतों को उजागर करता है। इस महाकाव्य की कई कहानियां हैं जिनमें से एक भीष्म पर्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पर्व में भीष्म पितामह के जीवन, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और उनके संघर्षों की कथा है। पितामह का जन्म एक अद्भुत और रहस्यमय तरीके से हुआ था। उनके पिता महाराज शांतनु एक महान और रायप्रिय राजा थे। एक दिन शांतनु ने स्वर्ग में निवास करने वाली गंगा से विवाह करने का निश्चय किया। गंगा ने शांतनु से एक शर्त रखी कि वे कभी भी उनके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार की और गंगा के साथ विवाह किया। गंगा ने शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन हर बार गंगा ने जब एक पुत्र को जन्म दिया तो उसने उसे नदी में बहा दिया। शांतनु ने यह देखा और बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गंगा के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का वचन नहीं तोड़ सकते थे। जब गंगा ने 8वें पुत्र को बहाया तब शांतनु ने सहन नहीं हुआ और उन्हें गंगा से पूछा कि ऐसा क्यों कर रही हो। गंगा ने बताया कि ये सभी 8 पुत्र पूर्व जन्म से राजा शांतनु की शापित संतानें थीं, जिन्हें वे एक नदी में बहाकर स्वर्ग भेज रही थीं। लेकिन उनका 8वां पुत्र जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह शाप से मुक्त था। गंगा ने शांतनु को ये बताते हुए अपने हाथ लिया और उन्हें महान शिक्षाएं दी। इस तरह भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म का शिक्षा और प्रतिज्ञा। भीष्म के जीवन में सबसे प्रमुख घटना उनकी प्रतिज्ञा थी। जब वे युवा थे, उनके पिता ने राजा बनने का निश्चय किया, लेकिन एक दिन शांतनु ने सुशासन और आवश्यकता को समझते हुए अपनी दूसरी पत्नी से विवाह करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय के खिलाफ भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे और न ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मचारी जीवन जीने का, राजगद्दी से दूर रहने का संकल्प लिया। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी दृढ़ थी कि उन्हें भीष्म का नाम से जाने जाने लगा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से जुड़े कष्टों सहन किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने वचन को नहीं तोड़ा। उनके अद्वितीय बलिदान को सभी ने आदर की दृष्टि से देखा। कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमि में भीष्म। महाभारत के युद्ध में भीष्म का अत्यधिक महत्व था। जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ तब भीष्म को कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया। पांडवों के लिए भीष्म एक महान प्रतिद्वंदी थे, क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली, युद्ध कला में निपुण और नीतिज्ञ थे। लेकिन उनका दिल हमेशा सही पक्ष के साथ था। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया। युद्ध के पहले दिन भीष्म ने अर्जुन से कहा, वे युद्ध में केवल कौरवों का पक्ष लेंगे, लेकिन अगर पांडवों के किसी सैनिक को कोई कष्ट हुआ तो वे उसे बचाने का प्रयास करेंगे। भीष्म के इस कथन से उनके महान दिल और धर्म के प्रति निष्ठा की झलक मिलती है। भीष्म की मृत्यु। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म ने पांडवों के विरुद्ध लड़ा तो उन्होंने अर्जुन को कई बार हराया और उनकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म को हराना है तो केवल उनके बाणों को भूमि पर नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें एक विशेष प्रकार से मारना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मानी और एक रणनीति तैयार की। इस रणनीति के अनुसार उन्होंने भीष्म को शिखा पर बाणों से घायल किया ताकि वह युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कर सके। भीष्म ने यह स्थिति स्वीकार की और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया कि उन्हें मरने से पहले कुछ दिन जीवित रहने का अवसर मिले, ताकि वे पांडवों को भविष्य के लिए आवश्यक उपदेश दे सकें। भीष्म की मृत्यु के समय उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में पांडवों को बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। वे जानते थे कि उनका समय समाप्त होने वाला है, इसलिए उन्होंने धर्म, नीति और जीवन के मूल्य पर प्रकाश डाला। भीष्म का यह उपदेश महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग बना, जो आज भी भारतीय समाज में एक आचार्य के रूप में माना गया। भीष्म का योगदान और महत्व। भीष्म पितामह का जीवन एक आदर्श बन गया। उन्होंने अपने जीवन में जो प्रतिज्ञा ली वह न उनके लिए केवल बल्कि पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन गई। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। भीष्म ने अपने जीवन में न केवल अपने व्यक्तिगत संकल्पों को पूरा किया, बल्कि एक समृद्ध और नैतिक समाज बनाने के लिए कार्य किया। भीष्म का संघर्ष। भीष्म का संघर्ष, उनका समर्पण और उनका जीवन महाभारत की एक कहानी में एक द्वितीय स्थान रखता है।
उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता और ना उनकी भारतीय संस्कृति में हमेशा सम्मानित रहेंगे।